पहले जी भर के माखन खाया। इतने में महाराज कन्हैया के जो ग्वाल बाल मित्र हैं वो महल के बाहर से आवाज लगाने लगे कि अरे ओ कन्हैया, आओ खेलने के लिए चलते हैं। भक्तजनों, कन्हैया सोचने लगे, उस कक्ष की ओर देख रहे हैं, सारे कक्ष में दूध दही माखन बिखरा पड़ा है कि अरे अब जब मैया आएगी तो मैया तो आकर के मेरी पिटाई करेगी, क्योंकि मैंने सारे वासन तोड़ दिए हैं। तो भक्तजनों, कन्हैया सोचने लगे कि पिटाई से कैसा बचा जाए महाराज, क्योंकि पिटाई से प्रभु जी डरते हैं। तो मन में क्या विचार आया, भक्तजनों, जैसे ही ग्वाल बाल मित्रों ने आवाज लगाई कि अरे ओ कन्हैया, जल्दी आओ खेलने के लिए चलते हैं, तो प्रभु जी सोचने लगे कि अरे मटकियां तो सारी मैंने तोड़ी, किंतु यदि पिटाई मेरे मित्रों की हो जाए तो आनंद आ जाए। और भक्तजनों, बाल कृष्ण भगवान जी ने क्या किया कि अपने हाथों में 2 माखन के पेड़े लिए महाराज, और उन माखन के पेड़ों को लेकर के जैसे ही महल से बाहर निकले और उन ग्वाल बाल मित्रों ने प्रभु जी के हाथों में वो माखन के पेड़े देखे महाराज, तो उन सब के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि सबका मनपसंद भोग था ये माखन। तो ग्वाल बाल सखा कहने लगे कि अरे ओ कन्हैया, अकेले इस माखन को मत खा लेना, अरे हमें भी थोड़ा थोड़ा माखन बांट देना। भक्तजनों, बाल कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे मित्रों, ये माखन तो मैं आपके लिए ही लेकर के आया हूं, आप चिंता मत करो, ये सारा मैं आपको ही दूंगा। किंतु यदि आप चाहते हो कि मैं आपको माखन दूं, तो महाराज पहले ऐसा करिए कि मुझे अपना राजा बनाइए। भक्तजनों, ग्वाल बाल सखा कहने लगे कि हे कन्हैया, हमारा राजा तो वैसे भी तू ही है। कन्हैया कहने लगे कि मित्रों, ऐसे नहीं, ऐसा करो कि मुझे उठा करके इस उखल के ऊपर चढ़ा दो, मैं इस उखल के ऊपर खड़ा होकर के आपका राजा बनूंगा, तब जाकर के आप सबको मैं माखन बांटूंगा। भक्तजनों, ग्वाल बाल मित्रों ने वैसा ही किया, कन्हैया को उठाया, उस उखल के ऊपर चढ़ा दिया। कन्हैया जी उखल के ऊपर चढ़ गए, आंगन के बीच में जो बड़ा सा उखल था। अब अपने मित्रों को लाइन में खड़ा कर दिया, दरवाजे की तरफ खड़े हो जाओ। और भक्तजनों, सबको थोड़ा थोड़ा माखन भी दे दिया, किंतु बाल कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे मित्रों, जब तक मैं ना कहूं तब तक इस माखन को मत खाना, जब मैं बोलूंगा तब माखन खाना। और महाराज, अब देखिए प्रभु जी टुकर टुकर देखने लगे दरवाजे की ओर, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि जब माता कक्ष में आएगी और माता देखेगी कि सारे वासन टूटे हुए हैं, तो माता पिटाई करने के लिए अवश्य आएगी। तो भक्तजनों, उधर देखिए यशोदा जब लौट करके कक्ष के बीच में आई, तो यशोदा ने उस कक्ष का वो दृश्य देखा, तो पहले तो यशोदा को हंसी आ गई। पूरे के पूरे कक्ष में दूध दही माखन बिखरा पड़ा है, जितनी मटकियां रखी हुई थी महाराज, सारी की सारी टूटी हुई है। तो हंसी भी आई यशोदा को, किंतु यशोदा सोचने लगी कि अरे इस कन्हैया की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और यदि इसको दंडित नहीं किया गया तो ये शरारतें ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। भक्तजनों, इसलिए यशोदा ने सोचा कि आज मैं कन्हैया को इसके लिए दंडित करूंगी। और भक्तों देखिए, यहां पर बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। बच्चे महाराज कई बार शरारती होते हैं, किंतु महापुरुष कहते हैं महाराज कि जब बच्चों में संस्कार डालने की बारी आए तो उस समय माता पिता को
कठोर होना पड़ता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु जब उनमें संस्कार डालने की बात आए तो उसमें माता पिता को कठोर होना पड़ता है, क्योंकि कहा गया है कि देखिए उसी सोने में चमक आती है जो अग्नि का तेज सहन करता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो हरिजनों, जब बच्चों में संस्कार डालने की बारी आए तो उसमें कई बार कठोरता अपनानी पड़ती है, तो उसमें कठोर होने से पीछे मत हटिए। बचपन कोरे कागज की तरह होता है महाराज, जो उस पर लिख दिया वो छप गया सारी आयु तक। और संस्कार देने का भी एक समय होता है, जब बच्चा छोटा है तभी हम उसमें अच्छे अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। क्योंकि जब पिता और पुत्र का पैर समान हो जाए महाराज, तो कहते हैं कि उस समय कठोरता नहीं दिखानी चाहिए। उस समय पिता को अपने पुत्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। कोई बात समझानी है महाराज तो मित्र बनकर के समझाइए। यदि उस समय कठोरता दिखाने लगे तो फिर वैसा भी होता है जैसा आत्मदेव के साथ धुंधुकारी ने किया था। बोलिए सनातन धर्म की। तो भक्तजनों, मैया यशोदा ने क्या किया, एक छड़ी हाथ में ली, एक डंडा हाथ में लिया और कन्हैया को ढूंढने लगी, किंतु महल में कन्हैया कहीं पर भी नहीं है। जब खिड़की से महाराज बाहर का दृश्य देखा तो क्या देखा, बाल कृष्ण भगवान जी उखल के ऊपर खड़े हुए हैं और जो बाल बाल है महाराज लाइन बना करके खड़े हुए हैं, सबके हाथों